रात को एक पुछल में अम्मी की कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी की कमरे से जेब सस्कों की आवाज आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा किया हो रहा था जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और जोर से करो और जोर से। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सराग ढूंढो ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खोली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अबू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह अम्मी को मेरा नाम शहजीन है और मैं 22 साल का हूं। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अबू को मैंने देख लिया था जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे उस चीज की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरे दिल जोर जोर से तलकता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी न आती थी। मैं हर वक्त इंतजार करता रहता कि कब अबू अम्मी के पास जाकर उस सारा कुछ करें और मैंने देखकर। अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायजा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चरचरी से रहने लगी है और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और जेतमंद था। मैं अबू से ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फोरा ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के सर पीटा होता, अगर कोई इंसान देख लेता तो वो हरगिज़ यकीन न करता कि मैं अम्मी का बेटा हूं, क्योंकि अम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नजर आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं चल अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सोप रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब लग रही थी। अम्मी तैयार से बाद बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने हुई ही सोफर पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मी को देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लाकट पहन रही थी जिससे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कामी लाए में बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं क्या? तुम्हारी बेवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शोर पहली सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आपने मेरे घर देखे ही कहा है, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा ले। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाई कर दी थी। मैं हर चीज़ की समझ पूछ और फ़र्क रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने की। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे उतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर इधर घुमा ली और अम्मी से नज़र चलाने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं भाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मुड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वह कुछ भी बोल नहीं रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। रात देर हम लोग घर आ गए। अबू आकर ही सो चुके थे। मैं बायरसिंद में कानों में ईयरफोन लगागा फोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तब ये चांद अम्मी बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोई नहीं हो, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो?
फिर मैंने उम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी तोड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। उम्मी ने चौंका मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी, कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आगे लगा रखा है, मुझे भी सिर्फ पता चले। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और अबू तो मज़े लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात रपता रहता हूँ। उम्मी ने उतनी खुली ढली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा, फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरी बेटे को एक बीवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि ना बाबा ना, इतनी सी उम्र में मुझे अनजमलों में नहीं पड़ना। तो उम्मी कहने लगी, फिर क्या बात है और क्या क्या कहना चाहते हो, तुम जरा खुलकर कहो। मैंने उम्मी से कहा, मुझे जरा चाय बनाकर दें, मुझे सिर में बहुत दर्द है, शादी के हंगामे की वजह से मेरा सिर काफी दिख रहा है। फिर उम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में खौफज़दा हो रहा था कि मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कार देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर उम्मी मुझसे निराज हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं उसी किशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे उम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम 3 रात को एक ही रूम में सव्या करते थे। कभी कभी सर्दियों में अपने कमरे में सो जाए करते थे, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। उससे पहले मैं अपनी कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था। तब तक उम्मी अबू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता। रात को 1-2 बजे करीब जब अबू उम्मी को उठाता तो उसके आखिर पे मेरी भी आंखें खुल जाती, मगर कभी भी मैं उन पर ये जाहिर न करता कि मैं आप लोग को देख रहा हूं। कमरे में बल्कि हल्की सी रोशनी थी जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नजर न आता, मगर मैं अच्छी तरह वाक़िफ़ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मुदहम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। तकरीबन 3 बजे तक अबू ने उम्मी से हल्की लिकी सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाजी खेल चुके तो नडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि उम्मी मुस्तकिल बेचैन हुई जारी थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी न हुई थी, वही करोटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर अबू के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहां मैं तड़पता हुआ लेट गया। वहां पर उम्मी फिर न जाने रहा थी कि सोहे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खोली थी। अगले दिन इतवार का दिन था, इसलिए उम्मी ने मुझे और अबू दोनों को न उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर रहता तो उम्मी के सारे बाल गीले थे, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जैसे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। उम्मी की मेरी तरफ पीठ थी, मैं बहुत गौर से इन्हें देखी जा रहा था। तब अचानक उम्मी पलटी तो मैंने फ़ौरा अपनी नज़रें चुका ली और हम एमलेट पराठा खाने लगे। नाश्ता करने के बाद उम्मी से कहने लगा कि जो मैं तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो उम्मी मायूसी सिंह की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतने दिन किस तरह गुजारा कर सकती। आंखें बगैर फिर भी उससे पूछने लगा कि उम्मी अपू कहाँ जा रहे हैं। तो उम्मी ने बताया कि तुम्हारे अपू लाहौर जा रहे हैं, आओ उसके कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगली तवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। उम्मी ने अपू का बैग तैयार किया, कपड़े उन्होंने पहले ही अस्री करके रख दिए थे, ज़रूर का सामान भी उनके बैग में डाला। तब भी अपू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिली दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी हिंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफसोदा थी, क्योंकि उम्मी एक रात भी अपू के बगैर न गुजार सकती थी। फिर मैं अपू को छोड़कर वापस आ गया तो उम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं उम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा,
उम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। उम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आस तरह से कहा कि उम्मी आपको बोला है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। उम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी न समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। उम्मी को भी पहले से बताकर गया था कि द्वार के दिन मेरी दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। उम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दी, फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो उम्मी बाहर के सीन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूं, क्योंकि घर के बाहर दरवाजे की एक चाबी मेरे पास थी। मैं उम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से उनको आवाज दी, उम्मी उठ जाएं, इंदर चलें, यहाँ क्यों सो रही हैं। उम्मी फौरां बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए। सलमान, तो मैंने उनसे कहा, मैं अभी आया हूं। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उम्मी बिस्तर पर लेट गई। फिर मैं उम्मी से कहने लगा, उम्मी आज रात में आपके साथ अबू की जगह पर सोना चाहता हूं। अब उम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने उम्मी से साफ साफ कह दी, उम्मी मैं हर रात आप दोनों को सब कुछ करते हुए देखता हूं। मेरे वजूद में कजेब सी बेचैनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उम्मी जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर उम्मी कहने लगी, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, उम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अबू वापस आ रहे हैं कि हम दोबारा कब काम करेंगे। मेरी उम्मी कहने लगी, शाज़िन कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं उम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी उम्मी कहने लगी, मेरी दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा, वो किया। उम्मी मेरी कहने लगी, जब तुम्हारे अप्पू आज मैं उनको बोलूं कि मैं अपनी उम्मी की घर पंजाब जा रही हूं। असल में नानो का घर यही व्यार खान की छोटे सी घर गांव में था। तुम्हारे अप्पू पंजाब जाने की ज़ात दे देगा। नेक्स्ट पार्ट की चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।